हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टेंट एंड टॉलरेशंस के बारे में, राइट। सो लास्ट वीडियो में अपन ने टेंट्स के बारे में ऑलमोस्ट बात कर लिया था कि टेंट्स कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टॉलरेशंस के बारे में। इन शॉर्ट अपन pod.yaml घूम फिर के इस वीडियो के अंदर अपन इस जगह के बारे में बात करने वाले हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें जो आप लोगों को बतानी है, क्योंकि हो सकता है कई YAML फाइल आप ऐसी देख लो और आपको समझ में नहीं आई कि अरे यार ये चीज़ काम कैसे कर रही है, राइट। सो पहली चीज़ मुझे जो आप लोगों को बतानी है वो ये बतानी है, मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ ऑपरेटर वाली को, राइट। अब आप यूँ मानिए यहाँ पे ये लाइन है ही नहीं, राइट, या डिलीट ही कर देता हूँ, छोड़ो। ठीक है, एंड मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ वर्कर वन को। kubectl डिस्क्राइब नोट वर्कर 01 लेस। तो आप देख सकते हो इसको माई साइज इक्वल टू लार्ज वाला इसको टेंट अटैच है, ठीक है। एंड अपना पॉड जो है वो ऐसा लिखा हुआ है, राइट। सो इन सिंपल वर्ड ये जो पॉड है वो इस टेंट को टॉलरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑपरेटर तो दिया ही नहीं अपन ने कहीं भी, केवल यहाँ पे की दे दी एंड वैल्यू दे दी, राइट। चलो करके देखते हैं। kubectl अप्लाई -f pod.yaml kubectl get pods -o wide एंड आप देखो ये वर्कर वन पे चले गया। तो हुआ क्या, अगर आप ऑपरेटर नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इक्वल ऑपरेटर उठा लेता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो मुझे क्या बतानी है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है, राइट। यदि किसी बंदे ने इफेक्ट नहीं दिया तो क्या होगा, तो वही चीज़ ये जैसे नो शेड्यूल, नो एग्जीक्यूट एंड नो प्रेफर शेड्यूल, राइट। कोई सा भी हो वो वहाँ पे जाके उसको टॉलरेट कर पाएगा, तीनों में से कोई सा भी हो वो उसको टॉलरेट कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना आप। मैं केवल बोल के बता देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल करना पॉसिबल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, केवल बता देता हूँ, राइट। सो इफेक्ट यदि नहीं दिया किसी भी बंदे ने तो बाय डिफ़ॉल्ट वो तीनों के तीनों इफेक्ट्स को टॉलरेट कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद में की दे दी माई साइज और एग्जिस्ट, इसका क्या होगा, राइट। तो वो केवल चेक करेगा कि माई साइज वाला टेंट वहाँ पे है या नहीं है, उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो वो उस टेंट को टॉलरेट कर पाएगा। तो ये चीज़ वाला एग्जांपल अपन देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं ये पॉड डिलीट कर देता हूँ, kubectl डिलीट pod 6। ठीक है, तो ये मेरी नई YAML फाइल है। यहाँ पे माई साइज वाला केवल की है एंड ऑपरेटर की वैल्यू एग्जिस्ट है। तो देखते हैं kubectl राइट, पॉड क्रिएट हो गया। कहाँ क्रिएट हुआ देखते हैं, kubectl get pods -o wide, राइट। सो आप देखो ये वर्कर 2 पे क्रिएट हुआ है। चलो एक और बार क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जिस पोड को आपने टॉलरेट करने के लिए रेडी किया है वो हमेशा उस पर ही शेड्यूल हो। क्योंकि जब भी आप टेंट लगाते हैं तो आप नोड को ये बताते हो कि मेरे पास केवल और केवल वो पोड आएगा जो मेरे को टॉलरेट कर पाएगा, बट पोड जो है वो किसी भी नोड पे जाने के लिए स्वतंत्र है एक तरीके से, राइट, इंडिपेंडेंट है। चलो मैं इस pod 6 की जगह pod 7 दे देता हूं। देखते हैं कहाँ क्रिएट हुआ। तो आप देखो वर्कर 1 पे हुआ, मतलब क्या, सिंपली cat pod.yaml। तो इस वीडियो में 2 चीज़ आपने नोटिस करी। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप किसी भी पोड को ये वाला ऐसा कुछ दे रहे हो तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो जिस नोड को आपने टेंट किया है ना उसी नोड पे जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे पोड को केवल ये बता रहे हो कि भाई ये जो पोड है ये इस टेंट को टॉलरेट कर सकता है, राइट। उसको ये नहीं बता रहे हो कि तेरे को वहाँ पे जाके शेड्यूल होना है, उस नोड पे जाके शेड्यूल होना है, राइट। आप इसको केवल ये बता रहे हो कि तू उसको टॉलरेट करना है। बट जब भी टेंट की बात आती है तो आप क्या करते हो,
आप एक नोड के आगे फिल्टर लगा देते हो कि मेरे पास केवल वो पोर्ट आएगा, बट वो पोर्ट कहीं और दूसरे नोड पे चले गया तो वहां पे जाके भी बैठ ही जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा, राइट। चलो ये आपने देख लिया। उसके बाद में डिलीट करता हूं सबसे पहले तो पोर्ट्स को, kubectl डिलीट पोर्ट 6 एंड पोर्ट 7, राइट। तो अपन ने ये भी चीज चेक कर ली है। उसके बाद में अपन, आप क्या हो कि आप की ना दो एंड जो ऑपरेटर है वो एग्जिस्ट ऑपरेटर है, उस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि आपका जो कोड है वो सब कुछ टॉलरेट कर सकता है, सब कुछ। समझ में आ रहा है? तो ट्राई कर लेना ये। आप आपके हिसाब से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक वर्कर को अलग कुछ टेंट दे देना, दूसरे वर्कर को कुछ अलग टेंट दे देना, एंड फिर ये ट्राई करना। तो इससे जो भी पोड क्रिएट होंगे ना, वो दोनों में से कहीं पे भी क्रिएट हो सकते हैं, राइट। क्योंकि ये जो पोड है ये सब कुछ टॉलरेट करने का ट्राई करेगा। चलो यार, आप क्या करोगे मैं ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले kubectl get pods, kubectl get nodes -o wide, राइट। तो मैं टेंट दे देता हूँ वर्कर 2 को, राइट। वर्कर 2 को टेंट दे देता हूँ माई साइज इक्वल टू स्मॉल नो शेड्यूल, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब अपन पोड क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। vi pod.yaml, राइट। चलो सबसे पहले तो मैं माई साइज जो है ना, ये जो है ये एग्जिस्ट हो गया, राइट। मैंने बोला था कि यहाँ पे आप, अगर मैं यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर देता हूँ, एंड इसकी वैल्यू देता हूं मैं एक ऐसी वैल्यू जो दोनों को ही मैच नहीं करे। सपोज मैंने दे दी, ये वैल्यू दे दी, राइट। चलो देखते हैं पोड क्रिएट करके। ठीक है, पोड क्रिएट हुआ, देखते हैं किधर क्रिएट हुआ। kubectl get pods -o wide, राइट। तो आप देखो इसका जो स्टेटस है वो अभी भी पेंडिंग में है, ये कहीं भी शेड्यूल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने दोनों वर्कर नोड पे आपने फिल्टर लगा दिया कि भाई इस वर्कर 1 पे तो केवल वो आएंगे जिनकी साइज लार्ज हो, एंड वर्कर 2 पे जो है वो केवल वो आएंगे जिनकी साइज स्मॉल हो। तो आप वापस देखो अभी तक ये पेंडिंग स्टेट में है। चलो रात तक भी रहूँगा या 1-2 साल तक रहा तो भी ये पेंडिंग में ही रहेगा। मैं डिलीट कर देता हूँ अब इसको, kubectl डिलीट pod 7, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे एक ऐसा पोड का डेफिनेशन लिखना है वो जो सारे के सारे क्लस्टर के अंदर जितने भी टेंट है ना उनको टॉलरेट कर सके, ठीक है। करते हैं ट्राई vi pod.yaml, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। एंड नो शेड्यूल भी हटा देते हैं, राइट। नो शेड्यूल हटा दिया तो मतलब क्या कि वो कुछ भी हो इफेक्ट वो उसको टॉलरेट कर पाएगा। बस आपको सिंपल ऐसा करना है। अब ये जो पोड है ये एक ऐसा पोड बन गया जो सारे के सारे टेंट्स को टॉलरेट कर पाएगा। करके दिखाऊं, देखते हैं। kubectl get pods, राइट। अप्लाई करते हैं vi pod.yaml, नाम चेंज कर देता हूं इसका केवल, और एक दो और करता हूं जिससे क्या सारे के सारे वर्कर पे थोड़ा थोड़ा लोड पहुंच ही जाएगा। 8 के बाद में 9। अब करते हैं गेट पोड्स, राइट। ओके, गेट पोड -o wide, राइट। तो आप यहां पे देखो वर्कर 1 पे भी पोड क्रिएट हुआ है, एंड देखो रनिंग स्टेट में भी है, वर्कर 2 पे भी
क्रिएट हुआ है एंड रनिंग स्टेट में भी है, राइट। तो kubectl, चलो ये डेफिनेशन दिखा देता हूँ आपको, kubectl pod.yaml, राइट। तो जब भी आप कुछ भी यहाँ पे केवल एम्प्टी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब सिंपली ये रहेगा कि वो सब कुछ टॉलरेट कर पाएगा, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी वर्कर जब डाउन होता है ना तो बिहाइंड द सीन वो कैसे काम करता है, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।